आज हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से अपने जजपा प्रत्याशी राव बहादुर सिंह के पक्ष में प्रचार करने के लिए गांव खुडाना में पहुंचे। जहां पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजीपी आज हरियाणा में बहुत मजबूत स्थिति में है और सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़कर अपने उम्मीदवारों को लोकसभा में सांसद बनाकर भेजेगी। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम महेंद्रगढ़ और अटेली विधानसभा के विभिन्न गांव का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ भिवानी की इस लोकसभा सीट को जननायक जनता पार्टी मजबूती के साथ जीतेगी। मेरा यह मानना है कि जनता ने इस बार मन बना लिया है कि अपनी आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के द्वारा दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के निर्माण को तो अभी 5 साल हुए हैं, उनकी उम्र हो गई है। शायद यह उनका आखिरी चुनाव हो। हमारी तो अभी शुरुआत है। हम 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और सांसदों को जीताकर पार्लियामेंट में भेजेंगे। कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है और बड़े नेताओं के मन में चुनाव को लेकर बराहट हो रही है। यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस का भी यह अंतिम चुनाव है। अगर कांग्रेस इस बार पिछले चुनाव जितने भी सांसद नहीं बना पाई तो यह चुनाव देश में कांग्रेस का आखिरी चुनाव है। महेंद्रगढ़ आईएमटी खुडाना पर पूछे गए सवाल पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मेरे कार्यकाल में ना कोई ऐसा शिलान्यास हुआ था। पिछली सरकार में कोई घोषणा हुई थी और उसकी पिछली सरकार में ही विड्रॉ कर दिया गया था। इन नौजवान साथियों की मेहनत से और आगे बढ़ेगा। मैं धन्यवाद करूंगा भाई योगेश का। आपके बीच में आदरणीय मनीष शर्मा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय कौर सिंह जी नरवाड़ी, आपके संघर्ष के साथी भाई राजकुमार जी ठाकुर, युवा के हमारे जिला के अध्यक्ष भाई यूपीएल की पार्टी विष्णु जी टवर, खुडाना से मेरे बड़े भाई विक्रम जी यादव, नागेश्वरी, लक्ष्मीराम जी सोनी, हमारे एक लोकसभा के अंदर पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई है सभी सीनियर साथियों, और उसके अंदर मेरी आज की जिम्मेवारी थी कि महेंद्रगढ़ अटेली विधानसभाओं के गांव के दौरे के तो जो जन समर्थन आज आ रहा है, एक चीज साफ है कि महेंद्रगढ़ भिवानी की इस लोकसभा सीट को मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी जीतेगी। मेरा ये मानना है कि जनता ने इस बार मन बना लिया कि अपनी आवाज को पार्लियामेंट में जगह देंगे। ऐसे सांसद नहीं चुनने जो बड़े पार्टी के अंदर दबकर प्रदेश के अंदर बात नहीं रख सकते, बल्कि ऐसे सांसद चुनने हैं जो क्षेत्र की प्रदेश की बात को मजबूती से पार्लियामेंट में रख पाए। और मैं ये मानता हूं कि ऐतिहासिक अंतर से भिवानी महेंद्रगढ़ की अपनी सीट। जिस प्रकार से पूर्व मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह आरोप लगा रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि जेजेपी अपना लास्ट चुनाव लड़ रही है तो सिर्फ बचाने के लिए। हमारे पार्टी के निर्माण को तो 5 साल हुए, उनकी उम्र होगी, शायद उनका आखिरी चुनाव, हमारी तो शुरुआत है। और संघर्ष कर कर साथियों की मेहनत के साथ 11 महीनों में हम 10 विधायक जिता ले, तो 5 साल हो गए, 10 लोकसभा सीटें हैं, सब पे मजबूती से खड़े होंगे और इस बार सभी साथी मेहनत करके सांसदों को भी जिताकर पार्लियामेंट में। कांग्रेस अभी तक अपने डिसाइड नहीं कर पाई है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई इतनी है, बड़े नेताओं के मन में घबराहट है चुनाव लड़ने, ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस का अंतिम चुनाव है। अगर कांग्रेस इस बार पिछली बार जितने सांसद भी नहीं बना पाए तो देश में कांग्रेस का नाम कर। खुडाना में आईएमटी का शिलान्यास हुआ और अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। तो मेरे टेन्योर में तो ना कोई ऐसा शिलान्यास हुआ था। पिछली सरकार में कोई घोषणा हुई थी
और उसको पिछली सरकार में विड्रॉ कर लिया गया था। मगर अब हमने ई भूमि पर डलवाया है कि हम यहाँ पर ई भूमि के माध्यम से इंडस्ट्रियल यूनिट खोलने के लिए लैंड एक्विजिशन का काम। विधायक राव दान सिंह ने कई बार इस मुद्दे को विधानसभा में सुना, विधानसभा में उठाया। मैं तो खुद इंडस्ट्री मिनिस्टर था, मेरे आगे तो ये मामला नहीं है। सर, जैसे कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि श्री अजय सिंह चौटाला जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे महेंद्रगढ़ भिवानी से, फिर राव बहादुर सिंह जी को टिकट दी गई है, तो सर किस तरह का राव बहादुर सिंह जी चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के साथ 2014 के अंदर भी चुनाव लड़े थे और आज भी उन्हीं के साथ खड़े होकर इस चुनाव प्रक्रिया के अंदर उतरे हैं। मैं मानता हूं कि मजबूती के साथ एक चौधरी अजय सिंह चौटाला जी का साथी, चौधरी देवीलाल जी के विचारों से जुड़ा हुआ व्यक्ति राव बहादुर सिंह जी को यहाँ से। सर, एक अंतिम सवाल, महेंद्रगढ़ जो है अपने अस्तित्व की लड़ाई आज तक लड़ रहा है जिला में पहले को लेकर, इसके बारे में सर क्या कहते हैं? चलो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। महेंद्रगढ़ जिला तो है और एडमिनिस्ट्रेशन भी डिवाइडेड है, जुडिशियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव। धीरे धीरे ऑफिस शिफ्ट होते हैं। जो ऐतिहासिक बड़े ऑफिस हैं एक दिन के अंदर उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सर, जिस प्रकार से हिसार की लोकसभा सीट जो वोट सीट मानी जा रही है, जिसमें आप ही के घर के 2 कैंडिडेट खड़े हैं आपकी तरफ से, चलो मैं ये मानता हूँ नवरात्रों में जल्द में एक मजबूत और ऐसा कैंडिडेट जो हिसार की लंबे समय तक सेवा कर लेगा उसको। थैंक यू। आप लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, टिकट मिलने के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स मिल पा रहा है आपको? भाई मुझे अब की बार उम्मीद है। भाई पिछली बार तो जब मैं अपने आप में भिवानी, जो जिस टाइम दादरी जिला नहीं था, भिवानी जिला था, लेकिन जिस प्रकार का रिस्पॉन्स वहाँ मिल रहा था वो यहाँ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब की बार मेरे को जब से टिकट मिली और जब से ही नहीं, मैंने 5 साल में जिस प्रकार से अब की बार 1 नवंबर से अब तक गाँव के बीच में रहा। पहले ही लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दे दिया था, अब टिकट मिल गई तो यहाँ के लोगों में बड़ी भारी खुशी है। अब की बार मेरे को 4,20,000 वोटों से ये मेरे जितनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है वो मेरे को जिताने का काम है। एक तरफ बीजेपी कह रहे हैं कि हमारे 400 पार हैं, तो उसमें आप कहाँ? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जिस प्रकार से मेरे प्रति लोगों को रुझान है, इसी प्रकार से मैं अपने नजदीक लगते थे राजस्थान की बात करूँ, नजदीक लगते आपके गुड़गांव की बात करूँ, लोगों का रुझान अब की बार बीजेपी की तरफ नहीं है। इनको मुश्किल से 200 सीट भी पार करने का मौका नहीं मिलेगा।